नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक इजी लर्न। इस चैनल पर आपको जो है यूनिक कंटेंट मिलते हैं, जिसमें आपको जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक या राजनीतिक तरीके से आपको जो है सीख मिलती है, जो बहुत थोड़ा अलग और यूनिक होता है। जैसे बात करते हैं कि चोरी, बदमाशी, करप्शन या गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस टाइप की चीज़ें क्यों हैं। तो मैंने कुछ जो है रिसर्च करके निकाला है इसका बढ़िया से, इसका एक चैनल बनाया है, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही काफ़ी हम कुछ सीखेंगे, जो हमारे कायदे कानून को लेके हैं, नियम के हिसाब से है। इसमें क्या क्वेश्चन है, पहला, भारत में क्राइम इतना ज़्यादा क्यों है, मुख्य वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है, आसान भाषा में समझें। तो हम इसको देखते हैं बहुत ही आराम से और सही तरीके से। तो हमारा टॉपिक है इसमें, भारत में क्राइम इतना ज़्यादा क्यों है, मुख्य वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है। इसको विस्तार में आसान भाषा में समझें। तो इसमें जो अपना सुझाव दिया है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जैसे हम लोग जो है वोटिंग करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए किया जाता है ताकि जो है चाहे कोई ग्राम प्रधान हो या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, वह जो है भारत को या भारत के लोगों के लिए जो उसके लिए आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक या राजनीतिक जो भी उसके लिए सुविधाएं, यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करे। वो कैसे होगा, जो मेरा मानना है सबसे मेन कारण होता है रोजगार। क्योंकि काफ़ी लोग बात करते हैं एजुकेशन पे और रोटी कपड़ा मकान पे, ये सब कब पॉसिबल है, जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब हमारे पास रोजगार होगा। तो उस विषय को लेके काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। जिसे पहला मैंने आपको बताया कि क्राइम की मुख्य वजह क्या है, तो ध्यान से अपना इसको पढ़ेंगे और देखेंगे भी। 95% लोग, रिसर्च के दौरान ये पता लगा है कि 95% लोग जो गवर्नमेंट से जुड़े हैं वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, वो करप्ट हैं, जो कि भारत में लगभग हर स्टेट या हर डिस्ट्रिक्ट में होता ही है। किसी काम को लेके जाओ तो आपसे जो है उसका सोल्यूशन देने के बदले आपको उसके चार्जेस बताते हैं कि कितने कितने पैसे लगेंगे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, या जो देश चला रहे हैं चाहे वे लोग हों। एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा भी काम करवाने, अभी खतौनी निकलवाने जाओ तो आपसे 100-150 रुपये ले लिए जाते हैं, जबकि ये सब फ्री होने चाहिए। ये होता है ही, नियम के हिसाब से फ्री है। हम जो है जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल सब उसमें दिए हैं, कई सारे एक्ट हैं। जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जो है मैंने उसको नोट डाउन किया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से नियम कानून बने हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो हम देखते हैं इसमें रिसर्च के दौरान पता लगा कि 95% लोग जो गवर्नमेंट जुड़े हैं वो करप्ट हैं, जिससे जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर रेप होता है तो आपने कभी देखा होगा दिन दहाड़े या पब्लिक के बीच में नहीं होता है, जहाँ एकांत होता है, अंधेरा होता है, वहाँ होता है। चोरी बदमाशी काम होती है जहाँ पे देखते हैं कि कोई है नहीं आपका सुनने वाला, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपसे जो है रिश्वत की डिमांड की जाती है, मजबूरी आपको देना पड़ता है। तो पहले हम टॉपिक पूरा कवर कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। पहले, भारत में अपराध, क्राइम बढ़ने के पीछे कई वजह हैं। इसे समझने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर गौर से ध्यान देना होगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आर्थिक समानता और गरीबी। आर्थिक समानता, यह जो है जैसे यहाँ पे कई वर्ग के लोग हैं, जाति धर्म के हिसाब से लोग बटे हुए हैं। जिसके पास पुश्तैनी जगह जमीन थी वो आज तरीके से अपने घर चला रहा है। ये गांव की बात हो रही है, शहरों की बात नहीं हो रही है। जो कमाने वाले व्यक्ति हैं पहले ढंग से पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, तभी कुछ कमा सकते हैं। जब आपके पास जो है इतनी इनकम होगी जिससे आप जो है खाली अपना पेट पाल सकते हैं या परिवार चला सकते हैं, तो आगे आप आगे कार्रवाई कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। किसी से कर्जा लोन लेंगे तो आप जो है उसका ब्याज भरते भरते थक जाएंगे, वो कर्ज खत्म नहीं होगा। तो आर्थिक समानता और गरीबी, इसमें क्या दिया पड़ते हैं। भारत में बड़ी आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा के नीचे क्यों है, जीवन व्यतीत करता है जब लोगों को रोजगार के साधन नहीं मिलते या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो कुछ लोग चोरी, डकैती या अन्य अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेट पालने के लिए खाना पड़ेगा और खाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, काम है नहीं, और लोग जो है बार या अदर्स
शहरों में जाने डरते हैं, तो वो जो है गलत काम करते हैं। आज भी करते हैं लोग, पैसे होने के बाद भी जब नहीं होगा ये सब चीज़ें तो करना पड़ेगा, तो करते हैं लोग। चोरी डकैती अन्य अपराधों से लिप्त हो जाते हैं। आर्थिक असमानता, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें जो है कुछ आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट दिए हैं जो जनता के हित के लिए दिए हैं, जो कहाँ से लिया गया है, रूस से। हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें सब दिया गया है। वह बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनके लिए, प्लस जो लोग वयस्क हैं जो परिवार चला रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए उनके हिसाब से भरण पोषण करेगा, और उन बच्चों को जो फ्री में एजुकेशन, खाना पीना, कपड़े तक की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि इस बात को लेके कोई भी व्यक्ति क्या नाम है, कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जिसको हमने नेता बनाया है, अगर कुछ लोग मिलके उससे बात करें या नहीं सुनता है तो इलेक्शन में उसको अपने हिसाब से समझा सकते हैं कि अगली बार तुम नहीं जीतोगे, है ना। तो ये सारा खेल हम लोग के हिसाब से होता है। जब हम लोग उसको वोट देते हैं वो जीतता है तो अपनी मनमानी करता है, जबकि जनता की ताकत है, जनता का नौकर है वो, जनता उसकी नौकर नहीं है। तो यहाँ पे सरकार जिम्मेदार है। गरीबी का, मजबूरी का, परेशानी का जिम्मेदार कौन? सरकार है। गरीबी क्यों है, किसने बनाया है? कुछ लोग रहना ही ऐसा चाहते हैं। हाँ, जो लोग रहना चाहते हैं उनकी बात अलग है। जैसे जो आदिवासी लोग हैं वो अपना जो है हिसाब किताब नहीं छोड़ते, कितने पैसा वो रहेंगे रोड पे। लेकिन जो लोग बदलना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना, नहीं करते। उनको छोड़ के बाकी क्या करें? मुझे लगता है कि गरीबी वह वजह नहीं है, वजह है काम। जहाँ काम नहीं है, मतलब रोजगार है ना, उद्योग। जैसे हमने अभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसमें क्या दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। आर्थिक कब सही होगा? जब आपके पास उद्योग होगा। समाज कब सुधरेगा, बराबर होगा? जब उसके पास कमाने के लिए काम होगा और अर्निंग के लिए पैसा होगा, तभी तो आगे कुछ काम करेगा। तो हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, उसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन चीजें फॉलो नहीं होती हैं। गर्मी बहुत तेज है, आवाज ठीक ठाक से है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बताने भाई। तो जहाँ काम नहीं है वहाँ लोग गरीब ही होंगे। जो मुद्दा गरीबी का है वो है काम को लेके। सरकार करवा सकती है हर गांव में, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये पहला टॉपिक खत्म होता है अपना, क्या था? आर्थिक समानता और गरीबी। दूसरा जो हेडिंग आता है इसमें, कमजोर कानून व्यवस्था, है ना। तो बहुत ही कमजोर कानून व्यवस्था है। यहाँ पे हिसाब किताब ऐसा है कि सबूत और गवाह पे काम चलता है, चाहे वो पैसे लेके खरीदा जाए, है ना, या किसी को डरा धमकी खरीदा जाए। तो कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। जैसे कहीं पे दंगा फसाद हो जाता है, अगर हम थाने में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, तो वहाँ जो है सोल्यूशन के बदले आपको फंसाया जाता है। अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं तो जाते हैं कहाँ पे? कोर्ट में, जिसमें काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है, वहाँ भी जो है सबूत गवाह खरीदे बेचे जाते हैं, जज तक बात आ जाती है। बाकी सबूत गवाह के हिसाब से वो लोग फैसला करते हैं। जो मजबूर या गरीब आदमी होता है वो गलती से फंस जाता है, उसमें जाके क्राइम नहीं भी किया होता तो क्राइम में उसका नाम आ जाता है, वो जेल में बंद हो जाता है, बाद में छूट के आता है तो अपराध करता है जानबूझ के। तो कमजोर कानून की बहुत बड़ी कमजोरी है। अपराधी को सजा देने में देरी होना या कई बार उन्हें सजा ना मिलना अपराधी को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, जैसे अपना बना है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसके तहत अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। और सीआरपीसी दिया हुआ है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसके तहत अपने जो है एडवोकेट या प्रवक्ता बोलते हैं हिंदी में, वो कार्य करते हैं। वो साबित करना चाहते हैं पहले कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, तो किस उद्देश्य से किया है। वो जब आईपीसी देखेंगे उसमें कुछ 448 के आसपास इंडियन पिनल कोड के आपके धाराएं हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद एक्ट बोलते हैं ना, एक्ट होता है। हाँ, भ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और प्रशासन भी कई बार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पाता। गवाहों पर मुकर जाना और केसों का सालों तक अदालत में लटकना। जो पैसे वाले होते हैं मुकदमे किए जाते हैं, तारीख पर तारीख पड़ते रहते, पैसे देके तो सामने वाला व्यक्ति परेशान होकर छोड़ देता है। न्यायिक प्रणाली और कमजोरी को दिखाता है, जिससे अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। बिल्कुल, कानून व्यवस्था आज झूठे सबूत और गवाह पे चलते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा होता है उसका कानून, उसकी जीत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। कानून व्यवस्था आज झूठे सबूत और गवाह पे चलते हैं, जिसके पास पैसा है उसका कानून और उसी की जीत होती है। तीसरा इसमें जो है आपका ऑप्शन, अशिक्षा और जागरूकता। कुछ लोग शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं तो वो अशिक्षित ही रहेंगे। उसका एक
जागरूक क्यों करोगे उसको जब वो करना ही नहीं चाहता है। तो ये जो अशिक्षा और जागरूकता है, ये कोई मुख्य जो है इसका टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या दिया है। भारत में अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी अपराध का बहुत बड़ा कारण है। पढ़ाई लिखाई की कमी जैसे लोगों में सही गलत की समझ नहीं होती, जिससे वो आसानी से अपराध में शामिल हो जाते हैं। कई लोग अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में अनजान होते हैं, इसलिए वे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। जब रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो क्या पढ़ने में मन लगेगा? ये सवाल एक आम आदमी का है। जब रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो अगर आप उसको पढ़ाना चाहोगे तो क्या उसको पढ़ने में मन लगेगा? तो नहीं लगेगा, है ना। अगर पेट में भूख लगी है, कोई बोले आप किताब लेके पढ़ो, तो पढ़ा नहीं जाएगा। अगर आप खाना खा चुके हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो समाज में खड़े नहीं हो सकते। अगर रहने के लिए घर नहीं है तो आप कहाँ सोओगे बैठोगे? सबसे बड़ा मुद्दा रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा नहीं है, वो रोजगार है। जब रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो क्या पढ़ने में मन लगेगा? नहीं, शायद किसी का नहीं लगेगा। शिक्षा तो बाद में मुद्दा है। आपको रोटी किताब में से पहले किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो आप रोटी चुनेंगे तो फिर हर कोई करेगा। अगला जो इसमें आपका हेडिंग है, नैतिक और सामाजिक पतन। समाज में नैतिक मूल्यों का गिरना भी अपराध को बढ़ावा देता है। फिल्मों, टीवी शोज और सोशल मीडिया में हिंसा और अपराध को ग्लैमराइज किया जाता है। ग्लैमराइज नहीं किया जाता, वो मुद्दे को बताया जाता है। उसमें जो समझ सके बढ़िया से उसको सही तरीके से यूज करे, जो गलत तरीके से ले हैं तो गलत चीज में जाता है। फिर फिल्म वगैरह बनता है, पहले जो है वो गवर्नमेंट से वेरीफाई होता है कि चले कि ना चले, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा, चलाया जाता है। तो इसमें ये तो गलत दिया हुआ टॉपिक, जिससे कई युवा प्रभावित होकर अपराध के रास्ते पे चल पड़ते हैं। काफी लोग जो है वो वास्तव पिक्चर देख के संजय दत्त के, है ना, उसकी तरह गुंडा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें ये दिखाया है, लास्ट में वो भी दिखाया है कि गुंडे की मौत कितनी बुरी तरीके से होती है। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में गिरावट भी अपराध का कारण बनती है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं इसका उदाहरण है। घरेलू हिंसा क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति को कोई चीज नहीं करना, जबरदस्ती करवाना, है ना, वो एक आपस में ही, फैमिली में ही हिंसा का कारण है। दहेज प्रथा, किसी जो है बहू या दुल्हन से दहेज का डिमांड करना। ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं इसका उदाहरण है। ये कहने के लिए आज भी जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव है, ज्यादा हद तक नहीं लेकिन अभी है। अब इधर आता है अगला जो आपका हेडिंग आता है, इंटरनेट और साइबर क्राइम। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन ठगी जैसा चोरी, साइबर क्राइम, बुकिंग जैसे ये तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका भी जिम्मेदार कौन है? अगर इंटरनेट साइबर कैफे है, इंटरनेट बना है तो उसको इंसान ने बनाया है, ऑपरेट कौन करता है? इंसान ही करता है अपने माइंड से। आपके देश में क्राइम हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं होता, इसके लिए स्पेशल फोर्स बनी हुई है। साइबर सिटी क्या बोलते हैं उसको, एक पुलिस का ही अपना ब्रांच है साइबर क्राइम रोकने के लिए। पता नहीं मतलब कैसे फिर भी हो जाती है और कोई सुनवाई नहीं होती है बाद में। इसमें क्या लिखा? इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी, साइबर बुकिंग जैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। कई बार लोग जागरूक ना होने के कारण इन अपराधों का शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लो किसी के पास कोई नॉर्मली मैसेज आ रहा है, उसमें दिया है कि इस पर क्लिक करें आपको 7,000 मिलेगा, लेकिन जो लोग सही हैं वो क्लिक नहीं करते हैं। और जो लोग को पता है कि भाई क्लिक करने से 7,000 मिलेगा, तो मजबूरी में आदमी क्लिक करे, उसके पैसे और चले जाते हैं। साइबर क्राइम बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकारी साइबर क्राइम ऑफिसर क्रिमिनल तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कंप्लेन के लिए जाओ तो 50 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बाद में आप फिर गलत ठहराएंगे। बिल्कुल, हाँ, बात ऐसे करेंगे कि लगेगा कि क्रिमिनल वो नहीं तुम खुद ही हो, तो लोग डर जाते हैं, कैसे जाएंगे थाने में। अब आता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। हाँ, ये जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है। जो देश चलाते हैं उनके पास संपत्ति इतनी अधिक होती है कि साला पूरा जो है जिला उससे पाला जा सकता है, लेकिन वो सारे पैसे अपने घर या जगह जमीन में खर्च करते हैं। सब कुछ दिखता है जनता को या गवर्नमेंट को, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। राजनीति और अपराध का गठजोड़। भारत में कई बार अपराधी राजनीतिक में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, क्राइम करने के बाद नेता ही बनता है वो। आपने देखा होगा 2-3 लोग हैं, जैसे फिल्मी दुनिया है
वो साले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं होता है तो उनको जो टिकट पहले मिल जाता है और जीत भी जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भोजपुरी में है, रवि किशन गंदी फिल्म बनाता है, ये मनोज तिवारी है, दिनेश लाल यादव। अब इनको दे दिया देश संभालने, सब कुछ छोड़ो। कंगना रनावत, कौन सा पिक्चर है वो, ऋतिक रोशन का एक्टर थी, एक था वो, कौन सा फिल्म था, क्रिस 3 ना, हाँ, उस औरत को बनाया गया सांसद देश चलाने के लिए, वो कपड़े उतार के देश चलाएगी। तो ऐसे ऐसे लोग जो नेता बन जाते हैं तो क्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, और अच्छे खासे वोट से जीतते भी हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, कायदा कानून को जानते हैं, देश के हित के लिए काम कर सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब पढ़ेंगे हम ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक क्राइटेरिया है, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन आपके पास क्या बोलते हैं पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगी। आपके पीछे 2-4 लाख लोग हैं या करोड़ लोग हैं, आपको टिकट तुरंत मिल जाती है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन या हुनर के हिसाब से नहीं है, ये आपका किसके हिसाब से है, संपत्ति और पब्लिसिटी के हिसाब से है। जैसे कोई बॉलीवुड में हीरो है, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, सनी देओल, ये सब सांसद हैं, उनको पता है कि इस लाइन में फिल्म का पैसे बहुत ज़्यादा हैं। क्रिकेटर वगैरह हैं, इन सबको ले लिया जाता है पहले इसमें। क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक है ना, सांसद कैसे बनते हैं, किसमें, जो हमारा जो है होता है उसमें क्या नाम है, संसद में जो 2 होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 12 है ना, उसको चुने जाते हैं। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। कैसे चुनता है? प्रधानमंत्री के बताने पे। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे आराम से। तो 12 लोग यही होते हैं, तो उसी में से ये लोग बनते हैं। जबकि उनसे भी सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश का, तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। और ये नहीं बताएंगे एजुकेशन है कितने बुरे हालात है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ेंगे कहाँ से? किसी भी स्कूल में जाओ, मुँह मांगी जो उससे फीस ली जाती है। नशे की लत, इसको चलाया किसने? गवर्नमेंट ने चलाया है ना। अगर नशा कहाँ चल रहा है? अपने देश में चल रहा है। हर जगह चाहे कुछ हो या ना हो, नशा पहले चाहिए। अगर दुकान ही ना हो, मान लो कि आप जो है चावल ना बेचने दो, तो किसी की हिम्मत से चावल खरीद खा लें? क्राइम तो गवर्नमेंट खुद फैला रही है। नशे की लत, नशा, ड्रग्स, शराब आदि का सेवन भी अपराध को बढ़ावा देता है। नशे में लोग हिंसक हो जाते हैं और या नशे की लत से पूरा करने के लिए चोरी, हत्या जैसे अपराध कर बैठते हैं। नशे की लत लगना गलत है, लेकिन नशा गलत नहीं है। हर दर्द की गोली में नशीली पदार्थ होते हैं, ड्रग्स मिले होते हैं। कम लो तो दवा है, ज़्यादा लो तो जहर है। खाना भी होता है, खाना खाने के बाद उसमें तुमको जो है हल्का सा नींद का आभास होता है, तो फायदा ज़्यादा है, खाए तो नुकसान। ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान है, नॉर्मल से लेंगे दवा है। दवाई 1 गोली खाओगे तो फायदा है, 10 गोली खाओगे तो क्या होगा? नुकसान करेगा, जहर है। कौन जिम्मेदार है? सरकार और प्रशासन। हेडिंग है अगला इम्पोर्टेंट, थोड़ा लंबा बन गया टॉपिक। कौन जिम्मेदार है? सरकार और प्रशासन। कानून व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस में सुधार और तेज न्याय प्रणाली लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस और सुधार और तेज न्याय प्रणाली लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। समाज, लोगों में नैतिकता, शिक्षा, संस्कार और अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने में समाज की भूमिका अहम होती है। समाज में जैसे किसी को बोलो ना कि भाई ये काम मत करो, तो अगला तुम्हारी बात सुनने से पहले ये बोलता है कि तुम मुझे समझा रहे हो, तुम्हारा कोई फायदा होगा, तो तुम्हारी बात तो नहीं सुनता है, वो जनता की बात नहीं सुनता। कोई अगर पैसे वाला आदमी वही चीज़ बोले, गलत ही बोले, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये बंदा पैसे वाला है, इसने अच्छे तरीके से कमाया, उसकी बात सही होएगी। सही गलत है ना, ऐसा ही होता है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपराध के खिलाफ आवाज उठाए, जागरूक रहे और कानून का पालन करे। निष्कर्ष, लास्ट में कंक्लूजन है, साथ खत्म होने वाला है, खत्म ही होने वाला है। निष्कर्ष, भारत में अपराध बढ़ाने का मुख्य कारण सिर्फ एक नहीं है, बल्कि यह कई सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों का मिला जुला परिणाम है। इसके लिए सरकार, पुलिस, न्याय प्रणाली और समाज को मिलजुल कर काम करने की जरूरत, ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। नोट ध्यान दे, देखो 2 पहलू मेन आते हैं। कौन सा? गांव में रोजगार ना होना, दूसरा सरकार से जुड़े लोगों को ठीक से काम करना। अगर ये 2 लोग सही से काम करें, है ना, 2 चीज़ों पे काम किया जाए। पहला क्या है? गांव में रोजगार लाना। दूसरा क्या है? सरकार से जुड़े जितने भी लोग, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो उतना काम करे जितना उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो चीज़ जैसे पुलिस 24 आवर ढंग से काम करे तो चोर बदमाश ना हो, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है रेप का, वो भी नहीं होगा।
ट्रैफिक रूल सही से निभाएं तो एक्सीडेंट ना हो। नशे में की सामग्री हटा दिया जाए, जैसे नशे को हटा दिया जाए तो नशा ही नहीं होगा। जब गरीब लोग रहते हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से वो रोज़गार दिया जाए, यानी जिस लेवल का है उसको हिसाब से रोज़गार दिया जाए तो गरीब अनपढ़ ना हो। इसको अगर ये देखा जाए बड़ा, आखिरी में मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप बताएं, जो इसमें मुद्दे दिए हुए हैं रिसर्च के दौरान, इस सबको ध्यान से पढ़ो, समझो। अगर इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है इस तरीके से अगर जो गवर्नमेंट फॉलो करे तो क्या ये सुधर सकती है। तो ध्यान से देखें, आपकी राय क्या है कमेंट में बताएं, और अगर आपको पोस्ट समझ में आए तो आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। घंटे को सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो मुद्दा था क्या था, भारत में क्राइम इतना ज़्यादा है, क्यों, मुख्य वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है, आसान भाषा में समझें। हमने इसके बारे में डिटेल में देखा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन पूरी वीडियो ध्यान से देख काम की है। ये उनके लिए है जिसके पास पहले से फाइनेंशियली या ठीक ठाक बैकअप उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो लोग गांव में रहते हैं और अपने परिवार को ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग गांव में परिवार में रह के अपना परिवार पालना चाहते हैं और ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो शहर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि शहर में जाके वहाँ पे कमाना, परिवार को छोड़ के बहुत दिक्कतें होती हैं। समय से घर आने को नहीं मिलता है, फैमिली में कोई काम हो तो वहाँ पहुँच नहीं पाता है, किसी का देहांत होगा तो समय से नहीं पहुँच पाता है काफ़ी टाइम तक। तो ये सब समस्या का जड़ क्या है, रोजगार। पहले उस पर काम किया जाए, बाद में सरकार काम करता है कि नहीं वो तो उसकी जिम्मेदारी है। तो आशा आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो घंटे बटन दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपको इस तरीके की टॉपिक बहुत सारे अच्छे हैं, तो आपको अगली वीडियो मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।